बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। गर्मियों की आमद है। गर्मियाँ आते ही स्टॉल लग जाते हैं रबड़ी फालूदे के। आज मैं आपसे उसी रबड़ी की बेहतरीन सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान। और इस रबड़ी में मैं ना ही तो कोई खोए का इस्तेमाल करूँगी, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। घर में पड़े हुए सामान से मज़ेदार सी और टेस्टी सी हम रबड़ी दूध तैयार करेंगे, जिसको पीकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और आप लोग बार बार अपने घरों पर इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 1.5 चम्मच तुख्म बिलंगू ले लिया है, जिसको एक बड़े से बाउल में डालने के बाद उसमें मैंने ढेर सारा पानी शामिल कर दिया है और इसको मिक्स करने के बाद साइड पर रख देंगे। तब तक ये फूल जाएगा जब तक हम अपना रबड़ी दूध तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है। ये गाय का खुला दूध है, आप डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दूध मेरा बॉयल हुआ था तो मैंने उसको दोबारा से बॉयल किया है। देखें दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। फ्लेम को हम मीडियम हाई कर देंगे और इसको 2 से 3 बार बॉयल आने देंगे। और उसके बाद हरी इलायचियां हैं 3 से 4, ये शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, आधा कप के बराबर। स्लाइसेस में देखें तो 2 स्लाइसों को मैंने चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लिया है। ये शामिल करने के बाद हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है, ताकि जो हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं वो दूध में अच्छे से घुल जाएं। दूसरी तरफ एक पतीली में मैं हाफ़ कप चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी को हमने मेल्ट कर लेना है उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। लाइट सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना हमारी रबड़ी दूध का फ्लेवर कड़वा आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो चलें, यहाँ चीनी मेल्ट हो चुकी है, डालेंगे दूध में इस मेल्ट की हुई चीनी को। और इस बात का ख्याल रखें कि हमने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि चीनी दूध में जाते ही गुठलियाँ बन जाएंगी, जिससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसे जैसे दूध हमारा बॉयल होता जाएगा चीनी भी मेल्ट होती जाएगी और यहाँ पर हमारी रबड़ी दूध का देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया है। फ्लेवर और टेस्ट का तो इसका मत ही पूछे। अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने छोड़ देना है पकने के लिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड ले लिया है, जिसको मैं हाफ़ कप दूध में घोल कर रख दूँगी। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध में शामिल करते जाना है। जैसे ही हम कस्टर्ड डालेंगे दूध में तो ये रबड़ी दूध हमारा एकदम थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 3 से 4 मिनट ही पकाना है, ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो दूर हो जाए और हमारा दूध जो है अच्छा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये दूध इतना क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि ये बग़ैर खोए, बर्फ़ी या फिर कंडेंस मिल्क के बनाया गया रबड़ी दूध है। यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए, तो मैं यहाँ फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ और ऑफ़ करने के बाद मैं इसको किसी बर्तन में कन्वर्ट कर लूँगी, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए और उसके बाद हमने इसके साथ दूसरा काम करना है। तो यहाँ रूम टेम्परेचर पर आ चुका है रबड़ी हमारा दूध। तो हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है ढेर सारी बर्फ़। अगर आप बर्फ़ डालना नहीं चाहते तो आप इसको फ्रीज़र में रख कर बिल्कुल चिल ठंडा कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास हैं बादाम,
मैंने कूट लिए थे दरदरे से, आप चाहें तो बारीक से काट कर भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ तखम बिलंगू जो हमने भिगो कर रखा था उसके 2 बड़े चम्मच इसमें शामिल कर दें और इस दूध को अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए जनाब, ठंडा ठार मज़ेदार क्रीमी और टेस्टी सा हमारा रबड़ी दूध बनकर तैयार हो चुका है। कम बजट में ढेर सारा आपका रबड़ी दूध बनकर तैयार हो चुका है, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो मैं तो ऐसे कहूँगी कि मार्केट से भी 100 गुना बेहतर हमारा ये रबड़ी दूध बनकर तैयार हो चुका है। अब अगर हो इफ्तार पार्टी या फिर ईद मिलन पार्टी, आप फटाफट से ये रबड़ी दूध बनाएं और अपने घर वालों को और मेहमानों को ज़रूर इंजॉय करवाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। कम बजट में ढेर सारा दूध बनकर तैयार होने वाला है। तो रेसिपी को तो आपने ज़रूर फॉलो करना है और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।